तो बाहर से आके जो लोग काम करते हैं ना और अपनी पहचान बनाना, तो बहुत बड़ी अलग बात है level सर, का वो respect बहुत बड़ी बात है। Social media has a point of view. People have point of views on social media. पूरा एनालिसिस करें, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाता समझ में आ है। जाता सबसे बड़े क्रिटिक्स आप खुद के आप हो सकते हैं। मैं भी सर से सीख रही हूँ, Of मैं भी course. अब ये क्वालिटी सीखूंगी। सब लोग सीखेंगे। मैं भी खुद को सुनाओगे क्या? भाई अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान शादी करता है, जब मर्द शादी करता है, तो वो शेर जो रहता है पहले, वो शेर और नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे शादी हो रहा है शेरू का, सबसे प्यारे शेरू का। किनके साथ हो रहा है शादी? सबसे प्यारे टीकू का, हु इज हिमसेल्फ अ बार्बी डॉल इन हर ओन स्वीट वे। आई हैव विद मी द लवली डुओ ऑफ अवनीत कौर एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ओवर हियर। टीकू विद शेरू दोस्तों बहुत जल्दी आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताइए सर कि सब लोग कहते हैं कि आई वाज जस्ट हियरिंग, मैं 2 मिनट पहले सुना था कि नवाजुद्दीन सर का जो स्ट्रगल रहा है, जो काम रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग करके ही हैज़ कम फॉरवर्ड, उसका आप कहते हो कि वो कम उतना ज़्यादा बात नहीं किया जाता। पीपल टॉक अबाउट योर स्ट्रगल, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। आपका जो टेक्निक था, ट्रेनिंग का जो टाइम था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कौन सा मोमेंट लगा जहाँ पे आपको लगा कि ये स्किल अगर मैं अच्छे से सीख गया, एक्टिंग का ही कोई मैकेनिज्म हो या कुछ हो, तो जो और हजारों लोग स्ट्रगल करने आते हैं बॉम्बे में, उनसे मैं अलग पाया जाऊंगा, भले मेरे को 1 मिनट का रोल मिले। बहुत अच्छी बात, पहली बार आपने किसी ने ये सवाल, इतना अच्छा सवाल किया, सच बता रहा हूँ मैं। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी था कि हम लोगों को मेनली जो सिखाया जाता था, टू ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, वॉट यू आर एक्चुअली। आपकी क्या ओरिजिनलिटी है ना, वो सिखाया जाता था और वो ढूंढने में बहुत साल लग गए, और वही आपको सबसे अलग करता है। जी यही था सबसे बड़ा सूत्र, एक्चुअली यही था कि आप क्या हो, खुद को जानना ज़रूरी है। वो कितने भी साल लग जाएं, खुद को जानना ज़रूरी, खुद से बातें करना ज़रूरी है। हम हमेशा जब भी बैठते हैं, हमेशा कितनी फिल्म के बारे में, ये वो दुनिया भर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कभी खुद से भी बातें करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या चाहता हूँ मैं लाइफ से, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, व्हाटएवर जो भी है, मेरे अंदर उतना है या नहीं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। सच्चे दिल से अपने आप से पूछें तो आपको अपनी सारी गलतियाँ, ये क्या अच्छाइयाँ जो भी है, जी पूरा एनालिसिस करें, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाता समझ में है। आ सबसे बड़े क्रिटिक्स आप खुद के आप हो सकते हैं, खुद। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं पूछी आपने, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें यही चीज़ें सिखाते थे, सिर्फ यही थी। बाकी क्या तो है बहुत सारी अपना टेक्निकल, इंडिविजुअलिटी पहचानो, बाकी टेक्निक तो बाकी सेम ही होता है टेक्निक तो सर। सेम ही होती है, इंडिविजुअलिटी समझो, उसको लेके आगे बढ़ो। बिल्कुल। बट मुझे आपसे ये पूछना है कि सर जितने सालों से काम कर रहे हैं, आई थिंक उस टाइम पे हम लोग ने सीखा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, बिकॉज वी ऑल वर वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर दैट, लाइक दैट, नॉट जस्ट मी, आवर जनरेशन, इवन यंगर पीपल इज वेल, आई एम श्योर आपके लिए भी। सर का वो कौन सा काम था जो पहली बार आपने देखा एंड यू फेल्ट लाइक कि मतलब ये तो कुछ और ही है? all his films, he's shown so much variation and so much, I don't know, like उनके एक dignity दिखती है, एक passion, एक उनकी जो सरेंडर कर देते हैं ना वो टोटली अपने आप को, अपनी एक्टिंग के लिए, अपने रोल्स के लिए, वो दिखता है, वो जज्बा दिखता है। तो आई थिंक वही जो सर बोल रहे थे, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी फाइंडिंग योर सेल्फ फर्स्ट। जो अगर आपने ऐसा किया तो वो स्क्रीन पे भी ऑडियंस को दिखेगा ही, और वो अगर दिखेगा तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपसे रिलेट करेंगे। तो आई थिंक ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं भी सर से सीख रही हूँ, मैं भी अब ये क्वालिटी सीखूंगी। सब लोग सीखेंगे। मैं भी खुद को रुलाओगे क्या? सीखे लायक ही हो सर, दैट इज द काइंड ये रुला देती है मुझे। अभी देखो हंसा रही है। बट मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, अनलाइक सर्स जर्नी विच इज लाइक, मतलब उनका अलग ही लेवल रहा है, टचवुड उतने वो लेवल का, प्लेटोनिक लेवल पे आपने वो चीज नहीं देखा कंपेयर टू जो उन्होंने देखा, उनका बैकग्राउंड, उनका लाइफ स्टोरी अगर मैं देखूं तो टचवुड कंपेयर टू हिम यू हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे, व्हिच इज अ गुड थिंग। राइट। Whenever whatever you have dealt with in terms of struggle, आपने टीवी में चालू किया, उसके बाद there was this digital boom over there which was happening, digital content creators became the new thing. अभी तो बहुत सारे हैं content creators हो गए, influencers हो गए, but still today अगर मैं 2-3 ऐसे लोगों का नाम बोलूं who actually started the trend of digital content creators, उसमें से अवनीत कौर का नाम आता है। So you're a trendsetter in that regard. So trendsetter से जब आप already एक चीज पे trendsetter हो,
वो चीज भी मेंटेन कर रहे हो, साइमल्टेनियसली दूसरे जगह पे जा रहे हो, विच इज एक्टिंग एंड अदर स्टफ इन मूवीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेलीविजन, अदर मीडियम्स, बिकॉज आपका काम बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है, सो व्हेन यू आर ग्रोइंग, वो काम का प्रेशर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ कैसे बैलेंस करते हो? यार मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं तो बस I was just being myself when I was on social media and I was just posting and having fun. I never thought कि you know I'll be someone who will be one of the top most followed people in Exactly. India, or you know I'll create trends and everything. I was just having fun. That was what I was doing at that time and still what I'm doing, and that is the reason why जो मेरे fans हैं वो इतना connect करते हैं मुझसे, because they know that whatever Avneet is doing, she's sharing and she's having fun at the same time. They know my struggle, they know the journey that I have been through, so they get connected, and that's how they got connected with me. And I think this is the reason why they got connected with me. But मैं आपको just sorry to cut you, what I Yeah. want to know कि देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं फॉलोअर्स, दूसरे होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ये जो डिजिटल कंटेंट बूम जो है, इसमें आप अर्ली अडॉप्टर हो, तब वो चीज सेंसेशन नहीं था। अभी सब लोग को करना है बिकॉज दे रियलाइज कि इंस्टाग्राम से भी पैसे आ रहे हैं, यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, चलो करके देखते हैं। व्हेन यू स्टार्टेड और व्हेन यू वर डूइंग दैट डेडिकेटेडली, मेहनत लगता है उस चीज में, लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है कि वेलापंती, ऐसा नहीं है, बहुत सोचना पड़ता है, एडिटिंग फाइन ट्यूनिंग करके करना पड़ता है। तो वो जो फोर्सी करने का एबिलिटी होता है कि ये आगे जाके कुछ ये चीज हो सकता है, ये हर एक इंसान में नहीं होता। आपको कब लगा कि मैं कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, इट्स फाइन, बट ये आगे जाके जेन्युइनली इट कैन बी समथिंग फॉर द फ्यूचर? मैं सच में बताऊं तो थोड़ा अभी लगा है रिसेंटली। मेरे को अभी भी इतना लगा नहीं था पहले, बट अभी जाके रिसेंटली मुझे पता चला कि दैट सोशल मीडिया हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल हैव पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन सोशल मीडिया, एंड इट्स एक्चुअली people are creating a lot of money out of it. Yes. And ये वाली बात तो अभी समझ में आई है। पहले तो I was just having fun and just creating videos and sharing with the people because I liked doing that. But अब जाके समझ में आ रहा है कि हाँ, you know, it's something serious. But also at the same time अब जाके ये भी समझ में आ रहा है कि whatever that you're sharing, people get inspired by that. Absolutely. और कुछ गलत इंस्पिरेशनल मतलब इंस्पायर ना हो जाए लोग, बस वो भी एक डर रहता है। Absolutely. क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखे तो उनका बचपन था उस टाइम पे, तो वो भी मेरे साथ ही बड़े हुए हैं। इफ दे आर फॉलोइंग मी, जो बहुत पहले से कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं, सो आई जस्ट डोंट वांट टू पुट आउट एनीथिंग व्हिच विल मे बी हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम एज वेल। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड शेयर द पॉजिटिव स्टफ एज मच एज आई कैन। अगर मैं अपनी वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ, मैं थोड़े अच्छे कोट्स भी शेयर करती हूँ, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना रहे। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है उनको पता है, बट इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं पॉजिटिविटी शेयर करूँ अपने सोशल मीडिया पे स्पेशली। यू नो सर, स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल जर्नी के बारे में अगर हम बात करें, आप बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल हो। एक और जो प्राइम एग्जाम्पल मेरे ख्याल से हमारे फील्ड में है, इंडस्ट्री में, वो है कंगना रनौत मैम। उनका जर्नी हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई थिंक आपने जब नया घर लिया था तब उस टाइम पे शी ऑल्सो हैड कम। सो आप दोनों नॉट जस्ट एज क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, हालांकि मैं आप दोनों से वैसे कॉन्वर्सेशंस नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के इंस्पायरिंग जर्नी से रिलेट भी कर सकते हो, बिकॉज आप दोनों बाहर से आए हो। आप दोनों ने बाहर से आके जितने भी चैलेंजेस होते हैं उस सबको कॉन्कर करके देन यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड। सो उनके साथ व्हेनेवर यू मीट, कैसे तरीके के कॉन्वर्सेशंस होते हैं बियॉन्ड वर्क, ऐसे तरीके के कॉन्वर्सेशन? आई थिंक बहुत सारे ख्यालात जो हैं हम लोगों के मिलते जुलते हैं, क्योंकि हम लोगों की जर्नी सेम थी जी। और जैसे कंगना ने भी कहा, कई बार बोला है अपने इंटरव्यूज़ में, वो बहुत बड़े कोई डायरेक्टर्स और हीरोज़ के साथ उन्होंने काम नहीं किया, उसके बावजूद भी वो उनकी अपनी एक खासियत इंडिविजुअलिटी है उन्होंने बनाई है। तो आई थिंक कंगना के या मेरे होने से एक बात तो, इसको मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, भाई एक बात तो साबित है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके अंदर काबिलियत, तो ज़रूरी नहीं किसी को फॉलो करने की या किसी के साथ काम करके ही तब आप बड़े हो पाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका कन्विक्शन है, आपकी क्राफ्ट में दम है, उसके लिए मेहनत लगती है, बहुत लंबी चौड़ी टाइम लगता है। वो कंगना ने साबित किया है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि उनको आज किसी बड़े नाम की ज़रूरत नहीं, वो अपने दम पे चीज़ें क्रिएट करके, और उसके लिए उन्होंने इतने सालों साल मतलब साल लगाए हैं उनके लिए। और वो बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की के लिए एक इतना करेज लाना,
वरना क्या होता है ना कि Initial इंडस्ट्री time पे में फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, एग्जैक्टली फैमिली सपोर्ट भी नहीं, तो बाहर से आके जो लोग काम करते हैं ना और अपनी पहचान बनाना, तो बहुत बड़ी अलग बात है level सर, का वो respect बहुत बड़ी होता बात है। इट इज़ नॉट लाइक कि ईजिली अच्छा अब मेरी बेटी जो है, बेटा जो बड़ा हो गया, अब इसके लिए एक फिल्म बना देता हूँ मैं, वो बहुत आसान होता है, जी, यू नो। लेकिन बाहर से आके, जैसे अवनीत भी बता रही थी कि कैसे पेरेंट्स जिनका अच्छा खासा कारोबार था वहाँ पे, सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पे इसके लिए अवनीत के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुए वो, और अपनी बेटी के लिए कितना मेहनत लगेगी, कितना सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है ना। तो कितना वो बहुत बड़ी भरोसा, बात होती है, इसको इजीली नहीं लेना चाहिए, यू नो। अगर बिल्कुल हम taken इस for चीज़ को granted, इजीली ले लेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हम इंस्पायर होना चाहिए कि कितना मैडनेस होगी जी, इनके फादर में, या शिद्दत, कंगना ने जो काम किया है, इतने सालों साल से वो लगे, और बिना किसी लल्लू चप्पी करके, मतलब वो आज जो भी बोलती हैं, एकदम मुफट, उनके अंदर बहुत डेयरिंग है, बहुत बहुत, और उनकी डेयरिंग को मतलब हैट्स ऑफ। वरना बहुत छुपा छुपा के बोलते ताकि नहीं वहाँ से मेरी बात ख़राब ना जाए, इधर से मेरी बात ख़राब ना, ये वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, नहीं, कंगना के अंदर जो चल रहा है वो बोल देती है, वो बहुत अच्छी बड़ी बात है। बिग स्टैंड आउट, बिग स्टैंड आउट। यू नो सर ने अभी कहा आपके बारे में कि यू नो यू हैड दिस थिंग, आपके कुछ ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे, योर पेरेंट्स सपोर्टेड इन अ क्राफ्ट जहाँ पे आपका कोई नेटवर्क नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। वो भरोसा इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो भरोसा जब आपको मिलता है तब जाके आपको लगता है यंग एज में कि आप कुछ कर सकते हो। Right. फ्रॉम दैट्स वेयर द सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। Definitely. आज आप इतने सक्सेसफुल हो, देयर आर सो मेनी अदर गर्ल्स एज वेल जो शायद अपने पेरेंट्स को बोलते होंगे कि अगर अवनीत कर सकती है, मुझ पे भरोसा जताओ, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। ये जो साइकिल है, इसमें द मोस्ट स्पेशल, मोस्ट हार्ट वार्मिंग पार्ट ऑफ योर करियर, प्लस द पॉइंट वेयर योर पेरेंट्स टोल्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। द फर्स्ट टाइम, अभी तो देखो हर दिन बोलते होंगे मुझे पता है, लेकिन दैट फर्स्ट मोमेंट व्हिच यू नो ब्रॉट टीयर्स टू योर आईज। The first moment that my mom and dad said that we are proud of you. Okay. So this nobody really knows, but मम्मा पापा तो obviously थे ही बहुत कि मैं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं एक्टिंग करूँ या एक एक्ट्रेस बनूँ या अचीव करूँ इतने सारे। मेरे दादू का पहला ड्रीम था ये एक्चुअली, Oh. या सो इट वाज माय दादू दैट वांटेड मी टू जॉइन डांस क्लासेस। लाइक यार इसको करा, डांस क्लास क्यों नहीं जाती, डांस क्लास जाया कर, कथक सीख, ये कर वो कर। तो आई थिंक आज भी मतलब मेरी भी जब बड़े पापा से मतलब मेरे दादू से बात जी। होती है, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, How क्योंकि sweet. दैट वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये आइडिया प्लांट किया था हम लोगों के दिमाग में कि ये शायद हो सकता है। अगर वो नहीं बोलते शायद हम लोगों को भी इतना सपोर्ट नहीं आता, कि बड़े जब तक आपका सपोर्ट ना करे शायद Absolutely. इतना नहीं Cycle है आपको पूरा। कॉन्फिडेंस आता है। तो दैट वाज माय ग्रैंडफादर हु स्टार्टेड, एंड द फर्स्ट मोमेंट आई रिमेंबर माय सीरियल हैड कम एंड ही सॉ इट ऑन टेलीविजन, पंजाब में बैठ के देख रहे थे। ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक, पुत्र बहुत अच्छा लगा मतलब देख के, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। वो पहला प्राउड ऑफ यू उनसे आया, फिर उसके बाद वो सुनने के बाद मम्मा पापा ने मुझे पहली बार बोला कि बेटा प्राउड। Because their parents are also proud. Exactly. So I think that was the best feeling that I could have actually experienced. क्या बात है, अपने जर्नी के लिए दोनों प्लीज ताली बजा दो, because I think it's a fantastic thing. Self appreciation is very important. True. You've had a fantastic journey and sir, जितना आपको मैं रिस्पेक्ट करूं, जितना दिखाऊं आपके लिए प्रणाम, everything is less because it's very inspiring in every way. टीकू वेट शेरू आई थिंक जून 23 को आ रहा है दोस्तों, सो प्लीज जाओ देखो, इट्स देयर ऑन Amazon Prime। 23 जून से बस यही देखना है, इनको सपोर्ट करो, प्यार जताओ, डू व्हाटएवर यू डू, बट देन इनको प्यार जताना भूलना मत। That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much.